हम सब साथ में मिलकर प्रतिभोज कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री को निकालेंगे। हम इसमें से अध्ययन करते आए हैं और हम जल्दी से इसके पूरे अध्याय 5वें अध्याय को बहुत ही छोटा अध्याय है, जल्दी से पढ़ लेंगे और फिर हम आगे की ओर मनन करेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 1 to 28 जल्दी से पढ़ने में मदद करें। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झिलक पहनकर, उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुमसे परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ और कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी को बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्परता रहे। आपस में और सब से भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह सारे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक तो पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन नमस्कार। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछले कई अध्ययनों में पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय की 13 आयत से 5 अध्याय की 5 आयत तक पिछले दिनों अध्ययन किया था और हमने कुछ बातों को देखा था जिसे जल्दी से हम दोहरा लेते। हमने इस बात को देखा था कि मृत्यु और अमरता के जैसे गंभीर विषय पर पौलुस सरल शब्दों में कलीसिया को, विश्वासियों को, सत्यों को समझाता है। पौलुस बात को बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के बाद एक विश्वासी और एक अविश्वासी का क्या होता है। उसके बाद वो इस बात को समझाता है कि प्रभु यीशु जो है वो अमरता को या अनंत जीवन को लेकर आए हैं। फिर हमने इस बात को देखा था कि पौलुस बहुत सरलता से प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के क्रम को समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आएंगे। उसके बाद हमने पिछले अध्ययन में इस बात को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के सामान्य चिन्ह क्या होंगे जो हर एक विश्वासी को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना
महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और संसार के नष्ट होने संबंधी सच्चाइयाँ, मतलब ये जो बात है कि दुनिया ऐसे ही चलती आई है इसलिए आगे भी ऐसा चलती रहेगी, परमेश्वर का वचन इस बात का समर्थन नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि एक बार ये पृथ्वी जो है, ये संसार के लोग जो हैं पानी से नष्ट हो चुके हैं, और अब जो है ये संसार के लोग और वरन पूरी पृथ्वी, जब पिछले समय पर परमेश्वर ने नूह के दिनों में इस संसार का अंत किया था तो पृथ्वी सुरक्षित थी, पृथ्वी नष्ट नहीं की गई, वो पानी से भर दी गई और लोग मर गए। परंतु अब जो समय आएगा उसमें अग्नि के द्वारा ये पृथ्वी और संसार के लोग नष्ट किए जाएंगे। आज हम उसके पाँच अध्याय की 6 आयत से मनन को आरंभ करेंगे। तो जल्दी से समय न गवाते उसके 6 और 7 आयत को पढ़ लीजिए। अब यहाँ से अध्ययन एक दूसरी ओर बढ़ता है, जिसको हम इस प्रकार से एक विषय दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के संबंध में एक सच्चे विश्वासी की तैयारियां। जब एक विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में पढ़ा है, उसे अब कुछ सत्य जानकारियां मिली है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, कैसे आएंगे, निश्चय आएंगे, इस धरती का अंत होने वाला है। अब एक विश्वासी का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? अगर एक सच्चा मसीह है तो उसके आगमन के लिए तैयारी करेगा। पौलुस उस तैयारी को 6 आयत से आगे की अंतिम आयतों तक हमें सिखाता है। हम आज मुख्य रूप से 6 बातों को, 6 क्षेत्रों को देखेंगे जहाँ पर एक विश्वासी को तैयार करने के लिए ज़रूरत है या उसे अपने आप को तैयार करना है। 6 और 7 आयत को पढ़ लीजिए। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली बात जो पौलुस कलीसिया को सिखाना चाहता है या जिसके लिए प्रोत्साहित करता है वो क्या है? पौलुस इस प्रकार कहता है कि तुम्हें क्या करना है? जागते रहना, सावधान रहना और तैयार रहना, है ना। तुम्हें हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए जागते रहना, सावधान रहना और तैयार रहना। देखिए जब हम इस प्रकार पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या है ना। कोई भी बात जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं ना, तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि उसकी व्यवहारिक पहलू को, मतलब उसे मैं अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करूं, उस बात को समझना बहुत जरूरी है, तभी वो वचन हमारे लिए अर्थपूर्ण है ना। तैयार रहने का मतलब क्या है? सावधान रहने का मतलब क्या है? कैसे मैं जागते हुए तैयार रह सकता हूं? आपके मन में कुछ विचार आते हैं? अगर आते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति को जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उद्धार प्राप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके ग्रहण करता है, परमेश्वर उसे अपनी संतान बनाते हैं और उसे स्वर्ग में जाने का अधिकार देते हैं। परंतु उसके बाद परमेश्वर उसे ऐसे ही छोड़ नहीं देते, है ना, कि ठीक है अब हो गया काम, तुमने विश्वास कर लिया, पापों को अंगीकार कर लिया, अब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया किस चीज़ का? कि तुम विश्वासी हो और जीवन की पुस्तक में नाम भी लिख गया, अब जाओ जैसे चाहो जियो। ऐसा है क्या? नहीं। परमेश्वर का वचन उस एक व्यक्ति को अनेक सारी आज्ञाएं और जिम्मेदारी देता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन बाइबल को हमारे हाथों में दिया है। उसे इस बात की आज्ञा दी गई है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आज्ञा, विधि, नियमों को सीखे, अपने ऊपर लागू करे, अपने परमेश्वर को जिस पर उसने विश्वास किया और जाने, और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। अब देखिए इसके संबंध में जब मैं विचार कर रहा था तो एक बहुत जाना पहचाना एक दृष्टांत हमें मिलता है। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 1 से 10 आयत।
जल्दी से पढ़ें और उसके बाद हम उस पर मनन करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 10। जल्दी पढ़ें, जोर से पढ़ें। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तब वे ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। आगे और पढ़ लीजिए। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। देखिए, इस दृष्टांत के बाद प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि इसलिए तुम जागते रहो। देखिए, तैयार रहने के संबंध में ये बहुत एक गंभीर और बहुत एक सोचनीय दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों कुमारियों को दोनों प्रकार की कुमारियों को, मतलब 5 जिसे मूर्ख और 5 जिसे बुद्धिमान कहा गया है, अपने मन में रखी। इन सब में बहुत सारी समानता है, लेकिन एक असमानता ने इन्हें एक समूह को दूल्हे के साथ प्रवेश दिया और एक ने उन्हें वंचित कर दिया, है ना। 10 कुमारियां थी क्या? थी। बुद्धिमान भी कुमारी थी, मूर्ख भी कुमारी थी, है ना। 10 कुमारियां थी। 10 किससे मिलने निकली? दूल्हे से। कोई डाउट है क्या? नहीं, 10 दूल्हे से ही मिलने निकली। 10 के हाथ में मसाले थी, 10 के हाथ में भी मसाले थी। समय आया, देर हो गई, तो कितनी सो गई? सब सो गई, है ना। सब की सब सो गई, है ना। लेकिन समस्या कहाँ आ गई कि जब दूल्हे के आने में और देर हो गई, तो उनकी जो मशाले थे, तो 5 की जो मशालें, उसका तेल उनके पास पर्याप्त था। दूल्हा कितने भी समय में आए, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी कि मेरी मशाल जलना चाहिए। और ये जो 5 थी, इन्होंने क्या की थी? तैयारी नहीं की थी, है ना। क्या हुआ परिणाम? दूल्हा आया और ये 5 जो तैयार थी चली गई। आप समझ रहे हैं? ये एक दृष्टांत इस गंभीरता को बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, या कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आधे अधूरे मन से मसीह जीवन नहीं जी सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं संसार में मनमौजी होकर अपने हिसाब से जीते रहूं और फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन आएगा तो मैं उसके साथ चले जाऊं। एक तैयारी का जीवन है। ये जो 5 कुंवारियां थी, इन्होंने अपनी मशालों को, उसमें तेलों को इस प्रकार से रखा था कि जितनी भी देर हो हम तेल से काम चला सके। जो तैयार थी वो चली गई। देखिए, इस एक उदाहरण को समझने के लिए एक और आयत को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 का 15। जल्दी से पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 16 का 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? धन्य है वो जो अपने आप की चौकसी करता और क्या करता है? जागता रहता है। ताकि क्या हो? ताकि क्या? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए,
हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय हमें इस संदर्भ को समझना जरूरी है कि किस दौर में लिखा गया है ना। एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। हमारे इंदौर में एक शब्द बोलते हैं हम, एक नंबर। एक नंबर का मतलब क्या है? एक नंबर मतलब अच्छा क्वालिटी। बहुत बढ़िया। लेकिन आप कहीं और जाकर एक नंबर बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा? एक नंबर मतलब एक नंबर है ना। तो ये सब संस्कृति किस स्थान पर, किस माहौल में, किस संदर्भ में लिखा गया शब्दों का मनन बहुत जरूरी है ताकि हम सही अर्थ को समझ सकें। अब ये जो भाग प्रभु यीशु मसीह लिख रहे हैं, ये उस समय पर क्या हुआ करता था? चौकीदार हुआ करते थे, पहरेदार हुआ करते थे। तो पहरेदार का काम था जागते रहना। लेकिन यदि किसी गांव में ऐसा होता है कि कोई पहरेदार अपनी ड्यूटी पे सोया पाया जाता है, या वो सोते हुए पकड़ा जाए, या उसके सोने से वहां पर कुछ चोरी हो जाए, तो पता है क्या किया जाता था? उसके वस्त्र को उतार दिया जाता था। जो पहरेदार ने वर्दी पहनी है, वस्त्र पहने, उसे उतार कर उसे नग्न अवस्था में लज्जित किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं रहा? जागते नहीं रहा, तैयार नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? एक मसीह जीवन है ना, लापरवाही से टल्ले खाते रहने का एक जीवन नहीं है, परंतु एक तैयारी का जीवन है। अब तैयारी का मतलब क्या है? सावधान रहने का मतलब क्या है? चौकसी करने का मतलब क्या है? जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, जो आज्ञाएं मुझे दी है, जो मैं व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय पाता हूँ, जो मैं कलीसिया में सुनता हूँ, जो मैं पवित्र जीवन के विषय में सुनता हूँ, ये सब मुझे अपने जीवन पर लागू करना है। क्यों लागू करना है? क्योंकि मेरा प्रभु आने वाला है। मैं इन बातों से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। देखिए, एक आयत मैंने लिखी है, उसे आप पढ़िए मत, आप उसे नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। सबसे लास्ट में लिखा है मिली जुड़ी भीड़। आपको ध्यान है, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 38 आयत में ऐसा लिखा है, जब इस्राएली मिस्र से निकले ना, तो उनके साथ एक मिली जुड़ी भीड़ भी निकली। पढ़ा है आपने कभी? वो पढ़ा है? पढ़ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। आप में से बहुत लोगों ने हाँ में जवाब नहीं दिया, इसलिए पढ़ना जरूरी है। निर्गमन 12 अध्याय 38 आयत। और उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। ठीक है। अब इस्राएली लोग कहाँ की ओर कूच कर रहे हैं? रामसेस से हाँ, रामसेस से सुक्कोत मतलब कनान देश की ओर वो मिस्र से निकलकर अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तो ये इस्राएलियों के लिए एक बुलाहट थी कि वो कनान देश को जाएं, लेकिन उनके साथ एक भीड़ भी चली। और मालूम है ये भीड़ क्या करने लगी? गिनती 11 का 4 पढ़िए, क्या लिखा है? गिनती 11 का 4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। देखिए, इस्राएली जीवन या एक सच्चा इस्राएली और मिली जुली भीड़ के प्रत्युत्तर को देखिए। देखिए, मिली जुली भीड़ का वो कनान देश के लिए चली तो है, लेकिन उसका मन कहीं और लगा। लिखा वो कामुकता करने लगी। प्रियो, हम बड़े गर्व से एक दूसरे को कहते हैं, कई बार हम इसमें बहुत आनंदित होते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, मेरा प्रभु मुझे लेने आने वाला है। लेकिन उसके पहले का समय कैसा है मालूम? तैयारी का समय है, आज्ञा मानने का समय है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और खरा बनाने का समय है। ये जो समय हमें धरती पर मिला है ना, निश्चय इसमें हमें पढ़ाई करना है, नौकरी करना है और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना है, बिल्कुल सही है। लेकिन उन सब के साथ साथ हम किस बात के लिए जी रहे हैं? हम हमारे परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जी रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम तैयार रहें, सावधान रहें, जागते रहें। मतलब हम आज्ञाओं को मानते रहें, हम प्रभु के लिए आगमन को अपने हृदय में रखकर अपने जीवन को जीते रहें। अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली बात के लिए हम वचन पढ़ेंगे, इसकी 8वीं आयत को पढ़िए। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर
अब देखिए यहाँ पर 3 चीजों को धारण करने के लिए या पहनने के लिए कहा गया है। सबसे पहली बात कि विश्वास और प्रेम की झिलम पहनना, है ना। विश्वास की झिलम पहनना। अब झिलम क्या होता है बताएंगे? झिलम मतलब क्या होता है? किसी ने देखी है क्या झिलम? हाँ, शील्ड है। मुझे बच्चे मना कर रहे हैं, उन्होंने झिलम नहीं देखी, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि आपने कोई योद्धा देखा है क्या जो तलवार लेके लड़ता है? तो आपने देखा होगा कि उसके सीने पर एक लोहे का कवच होता है ना। देखा आपने? लोहे का एक कवच रहता है, वो ऐसा रहता है कि यहाँ तक भी कवर करता है, यहाँ पर भी, मतलब अगर उस पर कोई तलवार मारेगा तो वो लोहे का कवच उसे रोक लेगा। तो ये जो सामने की तरफ जो पहनते हैं ना युद्ध करते समय, उसे झिलम कहा गया है। हाँ, मतलब आज बिल्कुल सही है, आज की वर्तमान जो भाषा है उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट बोल सकते हैं। जो कमांडो रहते हैं वो जैकेट पहन लेते हैं ताकि गोली भी लग मारे कोई उन्हें तो वो गोली उस जैकेट को भेद नहीं पाती। अब पौलुस सिखाता है। अब किसको सिखा रहा है पौलुस? किसको बोल रहा है? कलीसिया को। कलीसिया में विश्वासी लोग हैं या अविश्वासी लोग हैं? विश्वासी लोग हैं। विश्वासियों को बोल रहा है क्या करो? विश्वास की झिलम पहनो। मतलब तुमने विश्वास किया, ये अच्छी बात है, परंतु इस विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि वो तुम्हारे लिए एक झिलम की तरह काम दे। मतलब तुम्हारे आत्मिक जीवन को वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हारा विश्वास उसे नुकसान पहुंचाने न दे। अपने विश्वास को इस तरीके से अपने दिलो दिमाग में बसा देना कि कोई अन्य बात हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की तैयारी से वंचित करने ना पाए। देखिए, विश्वास करना और विश्वास में बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। विश्वास करना आसान है, परंतु उस विश्वास का जीवन जीना बहुत कठिन है। देखिए प्रभु क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, जल्दी पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2:10, रेवलेशन चैप्टर 2:10। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कब तक विश्वासी बने रहना है? प्राण देने तक। एक विश्वासी की ये बुलाहट है कि जिस दिन से उसने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरी इच्छाओं का, मेरे विचारों का, मेरी जिम्मेदारियों का, मुझे जो जरूरत है उन सब का प्रभु है और मुझे लेने आने वाला है, इस विश्वास के साथ मृत्यु के दिन तक जीना है। अगर मृत्यु के दिन तक जियोगे तो क्या पाओगे? जीवन का मुकुट पाओगे। अब देखिए कई बार विश्वासियों के जीवन में इस विश्वास से गिर जाने की चुनौतियां आती हैं। इब्रानियों की पुस्तक हम पढ़ेंगे नहीं, आप लिख लीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ा भाग है। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 4 से 40 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर विश्वास के वीरों की एक सूची दी गई। अगर आप ध्यान देंगे ना, जब मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था तब पहली बार मुझे ये विचार प्रभु ने सिखाया कि यहाँ पर उन्हीं विश्वासियों को सूची में रखा गया है जो संपूर्ण जीवन विश्वासी के रूप में जिए, है ना। आपने ध्यान दिया है, हाबिल का नाम है, हनोक का नाम है, नूह का नाम है, इब्राहिम का नाम है, यूसुफ का नाम है, ऐसे अन्य अन्य कई और योद्धाओं के नाम लिखे गए। अगर आप अपने जीवन को माफ़ कीजिए, अगर यदि आप इनके जीवन को तोल कर देखेंगे ना, उनका अवलोकन करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये लगातार प्रभु पर विश्वास करके जिए हैं। इसमें पता है मूसा का भी नाम है। अब आपको आश्चर्य होगा कि मूसा ने तो एक बार अविश्वास किया था, है ना। किया था ना, किया था या नहीं किया था? इब्राहिम ने कभी अविश्वास किया है क्या? है? किया है या नहीं किया है? किया है ना। कब किया है?
हाँ, जो संतान के उसमें किया है। उसके बाद हम एक बात और देखते हैं कि उसने अपनी पत्नी को बोल दिया था कि तू तो बोल देना मेरी बहन है ना, ताकि मेरी जान बच जाए। मतलब भरोसा किस पे है? अपने बुद्धि पे है, परमेश्वर पर नहीं है ना? सच है ना? अब ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी इन्हें विश्वास के योद्धा क्यों कहा गया है? देखिए, ऐसा कोई जीवन नहीं है कि एक विश्वासी का विश्वास डगमगाए नहीं, है ना? ध्यान दीजिएगा, परिस्थितियां आ सकती है कि एक विश्वासी अपने विश्वास में निर्बल हो, परंतु पता है क्या होता है? वो वापस खड़ा होता है। ठीक है, आप अब इन योद्धाओं के जीवन को देखिए। वो विश्वास में कई जगह डगमगाए, लेकिन उन्होंने अविश्वासी का जीवन जीना नहीं शुरू कर दिया। वो गिरे जरूर, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठाया, वो फिर उठे और उन्होंने मृत्यु के दिन तक विश्वासी होकर परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपना जीवन जिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए अपने जीवन में कभी ऐसा दौर आता है ना, या कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं तो पिछले समय अविश्वास बन गया, अविश्वासी बन गया, मैंने तो शक किया, मैंने तो निराशा की। निराश मत होना। क्यों निराश नहीं होना? क्योंकि आपसे बड़े बड़े विश्वास के योद्धा भी इस दौर से गुजर चुके। हमारा प्रभु बहुत करुणामयी और अनुग्रहकारी। वो पता है, हमेशा याद रखना, वो उड़ाऊ पुत्र का बाप है, वही हमारा ही बाप है। जब हम लौट कर उसके पास आते हैं ना, तो हमें धुतकारता नहीं है। वो हमारे विश्वास को फिर बल देता है और फिर चलने की सामर्थ्य देता है। आपको मालूम है, जब आप शमूएल का जीवन का अध्ययन करेंगे, शाऊल के जीवन का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके जीवन में एक गलती हुई, लेकिन जो है उसके बाद गलतियों का क्रम देखते हैं हम, उसे परमेश्वर से लगातार दूर 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 जाते हुए देखते हैं। और ठीक उसी तुलना में यदि मूसा के जीवन को देखेंगे, तो आप पाएंगे मूसा से भी पाप हुआ है ना। प्रभु ने बोला, तूने पाप किया, तूने मुझे महिमा नहीं दी, अब तू क्या करेगा? कनान देश देख नहीं पाएगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान से पढ़िए, इसके बावजूद उसके मृत्यु के अंत समय तक वो परमेश्वर से लिपटा रहा, परमेश्वर की आज्ञा मानता रहा। वो इस्राएल के इतनी बड़ी लाखों की सेना का क्या करता रहा? नेतृत्व करता रहा। आप समझ रहे अंतर क्या है? प्रियो, गिरावटें अनिवार्य नहीं है पर संभव है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी है आप पाप में गिरे, ये लाइसेंस नहीं है, परंतु ये संभव है कि ऐसा हो सकता है। क्या करना है? वापस खड़े होना है और अपने विश्वास के जीवन को जीना है। देखिए, विश्वासीपन है ना, एक सर्टिफिकेट नहीं है। मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, ये एक सर्टिफिकेट नहीं, मैं मसीह हूँ। जैसे आज धर्म और कास्ट के सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु एक ये जीवन शैली है। ये उपाधि नहीं है, परंतु एक व्यवहारिक कार्य है जिसे हमें जीना है। ठीक है, प्रभु सहायता करें। तो दूसरी बात हमने देखी कि हमें विश्वास की झिलम को पहनना है। हम तीसरी बात की ओर आते हैं, वो हमें इसी आयत में हमने पढ़ा। एक और झिलम है। किस बात की झिलम है? प्रेम की झिलम पहनना है। जिस प्रकार वो योद्धा हमने जो कल्पना की, किस प्रकार वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, तो विश्वास का भी झिलम है, साथ ही साथ प्रेम का भी झिलम है। अब देखिए, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे जो बातें सिखाई, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यदि हम परमेश्वर और एक दूसरे के प्रेम से, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा देता है, और ठीक उसी समय एक दूसरे को, मतलब अपने परिवार, अपनी कलीसिया, इन लोगों को भी बेइंतहा प्रेम करने की आज्ञा देता है, बिना किसी शर्त के। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके जीवन में दो प्रकार की सुरक्षा मिलती है। पहली भौतिक सुरक्षा, दूसरी आत्मिक सुरक्षा। अब देखिए, भौतिक सुरक्षा को थोड़ा सा समझिए, किस प्रकार से परमेश्वर और सहविश्वासियों से प्रेम करना हमें भौतिक या शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। जल्दी से आयतों को पढ़िए। पहला शमूएल 18:1। पहला शमूएल 18:1।
से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। देखिए यहाँ पर योनातन और दाऊद के आपसी प्रेम के बारे में लिखा गया। मुझे बताइए, दाऊद और योनातन का क्या रिश्ता था? रिश्ते में क्या लगते थे? हाँ? उस समय पर जब ये लिखा गया है, नहीं ना, आपस में कोई रिश्ता उनका था नहीं ना। हाँ, वो बात की बात है, लेकिन एक एक प्रेम है जो दो परमेश्वर के लोगों के बीच में है ना, दो भाइयों के बीच में है ना। तो योनातन दाऊद से प्रेम करने लगा। उसने इस बात को समझ लिया था कि एक सच्चा इस्राएली है, परमेश्वर का भय मानता है, एक योद्धा है। अब 19 का 1 और 2 पढ़िए। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और योनातन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, किसने बचाया? योनातान ने। 20 का 42 पढ़िए। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया। बस काफ़ी है। देखिए, ये वो अंतिम मदद थी जो योनातन दाऊद के लिए कर रहा है। जब ये निश्चय हो गया कि अब मेरा पिता जब भी इसे पाएगा मार डालेगा, तो वो उसे विदा कर देता है कि तू चले जाओ। और आप अगर उस पढ़ेंगे उस भाग को, तो इतना हृदय स्पर्शी वो भाग है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोते हैं और विदा हो जाते हैं। क्यों बचा रहा है योनातन दाऊद को? क्या है उसके पीछे? प्रेम है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने कलीसिया के भाई बहनों से, अन्य विश्वासियों से प्रेम पूर्ण संबंध में रहेंगे ना, तो ये प्रेम है ना, आपकी अनेक प्रकार से सुरक्षा करेगा। वो आपको, यदि आप उनके साथ अच्छे प्रेम संबंध में रहेंगे, तो वो आपको कुछ अच्छी सलाह देंगे जो उन्होंने सीखा है, कुछ सही जानकारी देंगे। हो सकता है आप कुछ आर्थिक चुनौतियों से गुजरें, तो आप वो उनकी मदद करेंगे। और पता नहीं कितने कितने प्रकार से वो मदद मिल सकती है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, परंतु मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ इस वजन के आधार पर, और मैंने जो मसीह जीवन आज तक जिया है, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने का फल ये मिलता है कि परमेश्वर के लोग आपको सुरक्षा देते हैं, परमेश्वर के लोग आपकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप जानते हैं मपीबोशेत किसका बेटा था? योनातन का। बिल्कुल सही। दाऊद और मपीबोशेत का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है ना, सीधे सीधे कोई रिश्ता नहीं है। पर दाऊद की टेबल पर बैठकर खाता था। क्यों? क्योंकि उसका बाप इसका पक्का दोस्त था। प्रियो, आत्मिक मित्रों को चुनिए। बहनों को आत्मिक मित्र और घनिष्ठ बहनों के रूप में चुने, बनाए, और भाई को बनाए। आप अपने जीवन में उन आशीषों को देख पाएंगे। प्रभु सहायता करे। अब आत्मिक सुरक्षा किस प्रकार से मिलती? देखिए, ये हमने बाहरी रूप से कुछ बातों को देखा। आत्मिक सुरक्षा कैसे मिलती है? पहला यूहन्ना 2 का 9 और 11। पहला फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 9 to 11। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हो गया। नहीं, हाँ, पढ़िए। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि यदि वो परमेश्वर के प्रेम से
और आपसी प्रेम से नहीं भरा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है कि वो कैसा है, अंधा है और वो अंधकार में है। अब देखिए क्या वाकई में ऐसा होता है क्या कि बाहरी रूप से देखा जाए तो यदि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से बैर करे, कड़वाहट रखे, तो क्या अंधा हो जाता है क्या? हो जाता है क्या? शारीरिक नहीं, उसे दिखाई देता। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो अंधेरा हो गया, सब देख रहे हैं उजाले में, उसको अंधेरा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बताया गया? आत्मिक रीति से इस बात को समझाया गया कि एक व्यक्ति जिसमें अपने सह विश्वासी भाई बहन के लिए घृणा है, द्वेष है, बदले की भावना या जलश है, वो अंधा हो गया है और वो अंधकार में है। अब देखिए कितना भी अपने आप को ट्रेन कर लिया जाए, अगर अंधा व्यक्ति है तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह चल नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं, जान नहीं सकता, और ऐसी अवस्था में क्या है, वो भटक जाएगा। प्रियो, हो सकता है कि हमें एक दूसरे की चीजें पसंद ना आए, है ना, हम मतभेद हो जाए, कोई हमें हर्ट कर दे, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के ऊपर क्या याद रखना है? मैं तो क्या करूँगा? प्रेम करूँगा। मैं क्या करूँगी? प्रेम करूँगी। कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, परमेश्वर आने वाले समय में चीज़ों को ठीक करेंगे, पर मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगी? मैं प्रेम करूँगी। मेरे अंदर मैं बैर, द्वेष, घृणा की भावनाओं को आने नहीं दूंगा। ये समर्पण हमें क्या करेगा? आत्मिक सुरक्षा देगा। मतलब हम क्या करेंगे? जब हम इस प्रत्युत्तर के साथ जिएंगे तो हम अंधेपन में नहीं जिएंगे, हम अंधकार में नहीं जिएंगे, हम चीजों को सही रीति से देखकर समझकर अपने जीवन को जी पाएंगे। प्रेम की झीलम हमें भौतिक शारीरिक सुरक्षा देती है और आत्मिक सुरक्षा देती है। अब देखिए झीलम पहनना क्यों जरूरी मालूम है? क्योंकि विश्वास और प्रेम ठंडा पड़ सकता है। पढ़िए मत्ती 24:12 और 2 कुरिन्थियों 13:5। मत्ती 24:12, 2 कुरिन्थियों 13:5। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या लिखा है? बहुतों का प्रेम कैसा हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। ठंडी कौन सी चीज होती है? जो नहीं, कोई चीज ठंडी हो गई मतलब उसके पहले वो क्या थी? गर्म थी, है ना। तो ये संभव है कि हम जो है गर्मजोशी से जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं ना, एक दूसरे को एकदम कभी कभी एकदम प्रेम आ जाता है, फिर क्या हो सकता है? ये ठंडा हो सकता है। इसलिए इसे क्या करना है? पंप मार के इसे भपकाए रखना है, इसे गर्म रखना है। 2 कुरिन्थियों 13:5 पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। देखिए विश्वासियों को कहा जा रहा है कि बीच बीच में चेक करना अपने जीवन को कि विश्वासी हो कि नहीं हो, है ना। कैसे जांचेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ विश्वासी हूँ, पर मेरे शब्द, मेरे कार्य, मेरी योजनाएं, मेरे प्रत्युत्तर एक मसीह के समान है या नहीं है, इस बात को क्या करना है? जांचना है। किसको जांचना है? अपने आप को। वहां ऐसा नहीं लिखा एक दूसरे को जांचो जरा वो विश्वास में है कि नहीं। क्या लिखा? अपने आप को जांचना। कई बार पता है समस्याओं का कारण क्या हो जाता है? हम दूसरे को ज़्यादा फोकस करते हैं, उसने ऐसा, वो ऐसा, अगर वो भी ऐसा हो जाता वैसा कर देते। ये है ना बहुत आप पर एक मसीह के लक्षण नहीं है, सच्चे मसीह के। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, ये मुख्य फोकस होना चाहिए। प्रभु सहायता करे। एक बात ध्यान दीजिए, ये ढाल बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान क्या करता है? हमला करता है ना। ये ढाल पहनना क्यों जरूरी है? विश्वास और झीलम की विश्वास और प्रेम की झीलम पहनना क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान हमला करता है। आदन की वाटिका में शैतान ने हवा के किस पर हमला किया था? विश्वास पर, है ना। उसने झूठ को उसके हृदय में डालकर परमेश्वर पर से उसके विश्वास को हटाकर उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए उसे उकसाया। अय्यूब के जीवन में वो परीक्षा को भेजता है। क्यों?
ताकि परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास और प्रेम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। प्रियो, आप सोचे ना सोचे, जाने ना जाने, शैतान इस कार्य में लगा हुआ। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो फाड़ने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ कर। प्रभु सहायता करें। एक और बात इस संबंध में देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:17। पहला यूहन्ना 3:17। और जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उसको तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। देखिए, ये वचन स्पष्ट बताता है कि यदि हम अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं कर सकते ना, तो परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, ये दावा झूठा है। हम अपने आप को भी झूठ बोल रहे हैं और हम धोखे में जी रहे हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ये इस बात से प्रकट होगा कि मेरे विचार, मेरा प्रत्युत्तर मेरे भाई बहनों के लिए कैसा है। उन लोगों के लिए नहीं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो मुझसे बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो मुझे बहुत इज्जत देते, नहीं, पर वो लोग जो जिनकी बातें या जिनका व्यवहार कई बार मुझे ठेस पहुंचाता है। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, क्या पहनना है? विश्वास की झिलम पहन ली, प्रेम का झिलम पहन लिया। अब क्या पहनना है? 8 से 10 आयत तक को एक बार पढ़ लीजिए। और हम जो दिल के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उद्धार का टोप पहनकर हमें सावधान रहना। उद्धार का टोप पहनकर हमें सावधान रहना। अब देखिए, ये जो दो चीज़ें इसके पहले देखिए ना, ये बहुत व्यवहारिक है जो हमें लागू करना है। ये जो उद्धार का टोप है ना, इसके पीछे के सत्य को हमें समझना जरूरी है। ये एक प्रकार का निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। ये उद्धार का जो टोप है ना, ये जो विजय का जो निश्चयता है, ये परमेश्वर ने हमें दी है, ये परमेश्वर हमारे लिए लेकर आए। पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय 16-17 है। यशायाह चैप्टर 59 वर्स 16 and 17। जल्दी पढ़िए, यशायाह 59, 16, 17। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विलाप करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म की झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बांधने की नाई पहन लिया। देखिए, थोड़ा कठिन भाग है, पर सरल शब्दों में अभी इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार का टोप दिया गया है ना। टोप मतलब वो आप समझ रहे हैं ना, जो योद्धा लोग, हाँ, हेलमेट, अभी हेलमेट बोलते हैं, उस समय पर वो बड़ा सा एक वो लोहे का पहनते थे, और वो ऐसा ऊपर से पूरा लोहे का यहाँ तक होता था। फिर आप ध्यान देंगे तो वो यहाँ तक उसमें कुछ और झालरें टपकती थी, क्योंकि कोई अगर गर्दन पे वार करे तो वो भी ना कटे, और वरन वो यहाँ तक भी मुंह को कवर कर लेता था। ये जो टोप है, ये इस बात का निश्चय देता है कि लड़ाई कितनी भी भयंकर हो, हमें याद रखना है कि जीत किसकी है। अगर मैं स्थिर खड़ा रहूंगा इस युद्ध में, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, अपने घुटने नहीं टेकूंगा, तो जीत किसकी निश्चय है? मेरी है ना, मेरी है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु क्या कहता है? यूहन्ना 10:27-29। यूहन्ना 10:27-29 में क्या लिखा है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ
कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु के जिसके हाथों में हम हैं, कौन छीन सकता है उनसे हमको? कौन छीन सकता है? कोई है क्या? कोई नहीं छीन सकता। इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़ी विजय का निश्चय परमेश्वर के वचन में हमें दिया गया है कि चाहे कितनी भी भयंकर अवस्था हो, हमारा उद्धार क्या है, खत्म नहीं होगा। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख खराई से जी रहे हैं तो परमेश्वर हमें निश्चय विजय देगा। ये कुछ आयतों को लिख लीजिए। कुलस्सियों 2:15, वो पहला कुरिन्थियों 5:54 से 58। कुलस्सियों 2:15, पहला कुरिन्थियों 15:54 से 58। जल्दी से पढ़ने में कोई मदद करें। कुलस्सियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनी। देखिए, यहाँ पर लिखा है क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज की ध्वनि सुनाई है? किस चीज की ध्वनि है? हार की है क्या वो? नहीं, वो जय जयकार और विजय ध्वनि है जो क्रूस पर उसने सुनाई है। और 15 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 54 आयत से इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? और हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत किए जा चुके। इस निश्चयता को हृदय में रखना, क्या कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सिर पर उद्धार का टोप रखा है। प्रभु सहायता करे। अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, पहला थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 11 पढ़िए जल्दी से। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसे करते भी हो। देखिए, यहाँ पर दो बातों को फिर हम देखते हैं। क्या करना है? एक दूसरे को शांति देना। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 आयत में क्या लिखा है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है? किसको दो शांति? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? प्रभु यीशु दे रहा है क्या शांति? नहीं, एक दूसरे को शांति दे रहे हैं। देखिए, ये एक सिद्धांत है कि एक विश्वासी अपने जीवन में दो तरीके से शांति को पाता है। एक तो वो परमेश्वर से पाता है ना? परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने से, जब परमेश्वर के सम्मुख वो वचन पढ़ने बैठता है, प्रार्थना करता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसके मनों में एक बहुत ही अद्भुत शांति और आराम देते, कंफर्ट देते। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि मैं तेरे आज्ञों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला और मुझे जो है तेरे भवन की बहुत लालसा है। ये एक शांति, कंफर्ट परमेश्वर देते। लेकिन ठीक उसी समय पर एक विश्वासी को किसके द्वारा भी कंफर्ट मिलता मालूम? एक दूसरे विश्वासियों के द्वारा भी मिलता। कई बार क्या होता मालूम? एक विश्वासी परमेश्वर के द्वारा तो शांति पाता है, परंतु बड़े दुख की बात है कि कई बार अपने सह विश्वासियों के द्वारा उसको, उसके मन को बहुत ठेस या कलुषता का एहसास मिलता है। इधर परमेश्वर से शांति मिली, लेकिन जब उनके साथ गए तो क्या हो गया? मन अशांत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेरी और आपकी जिम्मेदारी, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमें एक दूसरे को कंफर्ट करना है। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से मिलकर क्या है, आनंद मिले, सामर्थ्य मिले, हिम्मत मिले। वापस जाए तो अच्छा हुआ मैं उस भाई या उस बहन से मिल लिया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। प्रभु सहायता करे। अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे। दूसरी बात, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, है ना। पढ़िए मत्ती 18:6 और 7। मत्ती 18:6 और 7। छठवीं बात, हमें एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बनना है। जल्दी से पढ़ें। पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। देखिए यहाँ पर एक भाग है जिसमें बताया गया है कि एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के लिए आत्मिक जीवन में या किसी प्रकार से भी गिरने का कारण नहीं बनना चाहिए। और वो कितना भयंकर है कि यदि मेरी वजह से कोई दूसरा भाई का आत्मिक हानि होती है, क्षति पहुंचती है, उसका नुकसान होता है, तो लिखा है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डुबा दिया जाए। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम न केवल दूसरे को ठोकर न खिलाएं, परंतु ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी आत्मिक उन्नति का कारण बने। देखिए हम ऐसे इस प्रकार से नहीं जी सकते कि ठीक है मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ ना भैया, मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ, किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा हूँ क्या? नहीं, इतना कहने से संतुष्टि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन क्या करता है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मतलब क्या करना पड़ेगा, न केवल दूसरे को ठोकर खाने से बचाना है, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ कि मेरा भाई या बहन आत्मिक जीवन में या अन्य बातों में उन्नति कर सके, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, मैं और क्या मदद उसकी कर सकता हूँ। आपने हम समाप्त करते हैं। आपने एक बहुत साधारण एक बात को हमेशा महसूस किया होगा, जब एक परिवार में विवाह होता है तो विवाह तो दूल्हे दुल्हन का है ना, उसके नज़दीकी परिवार लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे को मिलकर उस विवाह के लिए तैयार करने में मदद करते कि नहीं करते हैं? साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि यार वो मेरे साथ चलना, मेरे को वो लेना था, तो ज़रा तू भी, और एक काम करना, तू वहाँ चले जाना, मैं वहाँ से लेकर, ये सब करते हैं ना हम। कुछ जो भी भला हो उस विवाह के लिए हम मिलजुल कर तैयारी करते हैं। हम किस बात का अध्ययन कर रहे हैं? हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रियो, ये जो मिलन होने वाला है ना, कलीसिया और मसीह का दुल्हन का मिलन, ये एक विवाह है। इस विवाह में हम सबको मिलकर अपने आप को भी तैयार करना है और एक दूसरे को भी तैयारी करने में मदद करना है, ताकि उस विवाह में बहुत आनंद और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम सब एकत्रित हो सके। प्रभु ऐसा करने के लिए हम में से हर एक की सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करे और प्रार्थना करके सभा को समाप्त करे।